आज के इस दौर में जहां संस्कृति और संस्कार धुंधले पड़ते नजर आते हैं, वहीं एक ऐसे शख्स हैं जो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने टूटे हुए हाथ से कई महाकाव्यों को अपनी भाषा में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर 3.5 महीने में किसी न किसी भाषा की समाप्ति हो रही है, या यूं कह लीजिए कि भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन बागेश्वर जिले के गरुड़ विकास खंड के एक ऐसे अध्यापक हैं जो कि अपनी मातृभाषा को पिछले 30 वर्षों से जिंदा करने का काम कर रहे हैं। उनका नाम मोहन चंद्र जोशी है। जोशी जी की मातृभाषा कुमाऊनी भाषा है। आज के समय में देखा जाता है कि धीरे धीरे लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन मोहन चंद्र जोशी ने अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए कुमाऊनी भाषा में पौराणिक धर्म ग्रंथ लिखे हैं। इतना ही नहीं, मोहन चंद्र जी आदर्श ज्ञानाजन विद्यालय के संस्थापक और प्रधानाचार्य भी हैं। खास बात तो यह है कि वो स्कूल में बच्चों को कुमाऊनी भाषा पढ़ाते हैं। मोहन जी का मानना है कि व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसकी भाषा, उसकी संस्कृति से होती है, जो कि वाकई सच्चाई है। मोहन जी की स्कूल में वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। आपको बता दें कि मोहन जोशी ने 1989 से लेकर और अब तक 20 से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का कुमाऊनी भाषा में भावार्थ लिख चुके हैं, जिसमें रामायण, रामचरितमानस, ऋग्वेद भाग 1, ऋग्वेद भाग 2 और कई रचनाओं का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कर चुके हैं। प्रणाम, मैं मोहन जोशी गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से कत्यूर घाटी से हूँ और विगत 32 वर्षों से एक आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति का संचालन करता हूँ, जिसमें नर्सरी से लेकर के जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों का अध्ययन होता है। मैं अपने विद्यालय में अभी बैठा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं कुछ कुमाऊनी साहित्य के लिए काम कर पा रहा हूँ। और विगत करीब 89 से लगभग मेरा आकाशवाणी से प्रसारण हुआ, विभिन्न मंचों में, विभिन्न प्रदेशों में मेरा प्रतिभागिता का मुझे अवसर मिला है। दूरदर्शन से प्रसारण हुआ है और मेरे द्वारा महाकाव्यों का, जिसमें रामचरितमानस, भगवद गीता, कामायनी महाकाव्यों का कुमाऊनी अनुवाद भी हुआ है। उत्तराखंड भाषा संस्थान से थोपुड़ एक मेरी पुस्तक है, उस पर सहयोग भी मिला था। मोहन जी का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा। मोहन जोशी ने शुरुआती दौर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस बढ़ भी गया, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें लंग्स से जुड़ी बीमारी हो गई और बिजनेस धीरे धीरे नुकसान की ओर बढ़ने लगा। आप खुद सुनिए। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा और बिजनेस भी ऐसा करूंगा जो यहाँ पर न हो। और क्षेत्र में उस समय पोल्ट्री कीपिंग मैंने शुरू किया था। 2000 बर्ड मेरे पास थे, बहुत अच्छा खासा मेरी कमाई थी। और हुआ ये कि शादी हुई 1990 में और 3 महीने बाद मैं बीमार पड़ गया और मेरा फार्म पूरा उजड़ गया, मेरे पास पैसे नहीं रहे। मोहन जी के जीवन में बहुत मुश्किलों भरा समय आया 2003 में, जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। जून 2003 में जब वो अपने घर लौट रहे थे, तब अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनके शरीर का लगभग आधा हिस्सा विकलांग हो गया। हाथ पैरों में कई फ्रैक्चर हो गए। तकरीबन 1 साल अस्पताल में बिताने के बाद वो लौटे, जिसके बाद उन्होंने वो हर काम किया जो शायद कोई और उनकी स्थिति में रहकर न कर पाता। 7 जून 2003 को एक मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये बहुत भीषण एक्सीडेंट था। एक गाड़ी में मैं 3 पलटी पहाड़ी के नीचे गिर गया था और उसमें मेरा ये बायां हाथ पूरा डैमेज हो गया था और 42% मेरी डिसेबिलिटी हो गई और मेरा शरीर बिल्कुल नीचे नक से सीख तक जो है मैं घायल हो गया था और 8-9 महीना मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और उससे मेरे जो काम था वो प्रभावित हो गया। मैं दोबारा फिर मैंने दैनिक पत्र के शुरुआत करी। मेरा एक हाथ नहीं था, मैं एक ही हाथ से एक दैनिक पत्र को टाइप कर करके उसमें करीब 2008 से करीब 16 तक मैंने वो किया। उस बीच मेरी जो परिस्थिति रही, मेरे पास पैसा नहीं था, स्कूल खाली हो गया था। फिर मैंने बेकरी शुरू कराई, चक्की चलाई 1 साल, फिर मैंने नमकीन बनाए, मैंने जिलेबी बनाई। मोहन चंद्र जोशी का सपना है कि उनकी भाषा कभी ना मरे
उनका कहना है कि प्रदेश का हर व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व करे, ना कि शर्माए झिझके ये बताने में कि वो कुमाऊं से है या वो गढ़वाल से है। और बात भी सही है, जिस परिवेश से आप आते हैं उसे बताने में या दिखाने में घबराना या शर्म करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सपना है कि ये भाषा कभी न मरे, और ये सपना है कि हर कोई, कम से कम मेरे प्रदेश का बच्चा, इस भाषा को समझे, बोले और गर्व से कहे कि मैं कुमाऊनी, मैं गढ़वाली, मैं जौनसारी, है ना। ये सारे अपने अपने भाषा, अपने देश, अपने प्रदेश, अपनापन के लिए उसको गौरव महसूस करना चाहिए। किसी भी भाषा को जिंदा रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि उस भाषा में गीत या संगीत हो, और उसी कड़ी में मोहन चंद्र ने एक ऐसा गीत भी गाया जो भाषा को समर्पित है। आइए सुनिए। अपनी भाषा में है चो मोहिली माई की धार, अपनी भाषा में है जो मोहिली माही की धार, बार बार सुनो है मन करो, सुनो बार हजार मोहना, सुनो बार हजार। मोहन चंद्र जोशी ने यह साबित किया कि उंगलियों की हड्डी टूट जाए, कलम टूट जाए, बस हौसला न टूटे। वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। उनकी इस पहल को सैल्यूट है। ये पूरी जानकारी जुटाई है हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड तक।